परम पुरुष पूर्ण धनी श्री परमहंस दयाल, श्रद्धा पूर्ण मम वंदना रख चरणन पे भाल। कोटि कोटि मम वंदना सतगुरु के चरणार, जिन चरणन के ध्यान से होए जीव भव पार। जिन चरणन के ध्यान से होए जीव भव पार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जगत वंदनीय संत शिरोमणि तपोनुति पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जी प्रथम पातशाही जी के सुखदायक वरदायक श्री चरणार विंदों में दासानुदास का श्रद्धा एवं निष्ठा सहित कोट कोट दंडवत प्रणाम है। एक रात जब आप विश्राम कर रहे थे तो स्वप्न में आपको श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शन हुए। उन्होंने फरमाया कि एक बार तुम्हारे मन में एक स्थान पर बैठकर भजन करने का संकल्प उठा था, परंतु अब द्वारिका जी जाने का विचार कर चुके हो, सो जयपुर होते हुए द्वारिका जाना। गुरुदेव का आदेश पाकर आप सन 1884 में पुनः जयपुर पधारे। वहाँ पर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ठहरे। वहाँ से आप लाला महावीर प्रसाद जी के घर गए। लाला महावीर प्रसाद जी आपको दरोगा रामचंद्र जी की हवेली में ले गए। वहाँ आपकी भेंट एक उच्च कोट के संत श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज जी से हुई। उनसे सत्संग वार्तालाप हुआ। उन्होंने बड़े ही प्रेम से आपको भजन अभ्यास की कई युक्तियाँ बतलाई, जिनका आपको पहले से ही ज्ञान था, परंतु आपने अपने गुरुदेव श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वालों के आदेश से ये रहस्य प्रकट न किया। जब श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज जी की आयु लगभग 90 वर्ष हो गई और उनके शिष्यों ने देखा कि स्वामी जी का प्रेम श्री परमहंस दयाल जी से अधिक है, तो अवसर देखकर एक दिन उनके एक शिष्य लाला महावीर प्रसाद जी ने श्री स्वामी आनंदपुरी जी के चरणों में विनय की कि महाराज जी, आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। श्री स्वामी आनंदपुरी जी ने एक कागज पर उर्दू में लिख दिया, श्री परमहंस राम याद को मानो। उस समय श्री परमहंस दयाल जी किसी अन्य स्थान पर गए हुए थे। जब श्री स्वामी आनंदपुरी जी का अंतिम समय निकट पहुंचा तो उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी को बुलवा लिया। श्री स्वामी जी के निजधाम पधारने के पश्चात दरोगा रामचंद्र जी और अन्य शिष्यों ने आपके ऊपर एक कीमती दुशाला डाल दिया। आप स्वतंत्र प्रकृति के होने के कारण एक स्थान पर अपने आप को सीमित रखना पसंद नहीं करते थे। आपने श्री स्वामी आनंदपुरी जी के 1-2 प्रमुख शिष्यों को वहाँ का सेवा कार्य सौंपकर अपना दामन छुड़ाया। शिष्यों के अत्यधिक आग्रह करने पर आपने फरमाया कि हम भजन पूजन और परमार्थ के लिए फकीर हुए हैं, इसलिए हम इस समय एक स्थान पर सीमित रहना पसंद नहीं करते। तत्पश्चात आप स्वतंत्र रूप में द्वारिका जी की ओर भ्रमण के लिए चल पड़े। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी आदि महापुरुषों ने जब तप की अग्नि में स्वयं को तपाकर कुंदन बना लिया और आत्म साक्षात्कार पूर्णता को प्राप्त किया, तो अंतः प्रेरणा ने उन्हें जन जन के संतप्त हृदयों को शीतलता प्रदान करने का आदेश दिया। तब जाकर उन्होंने
परोपकार पथ ग्रहण करके जन जन तक ज्ञान एवं भक्ति के संदेश को पहुंचाया। इसी प्रकार श्री परमहंस दयाल जी भी जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आए थे, उनकी पूर्ति का समय संभवतः निकट आ पहुंचा। अंतः प्रेरणा से आप 18 वर्ष तक योग साधना कर बिहार प्रांत से उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि में रमता राम अवधूत के रूप में घूमकर सत्य नाम का अमृत पिलाने के लिए चल पड़े। श्री परमहंस दयाल जी ने 18 वर्ष तक सुरत शब्द योग का अभ्यास कर आत्म साक्षात्कार किया। उन 18 वर्षों में आपने जो जो कष्ट सहन किए, उनका जिह्वा अथवा लेखनी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। 18 वर्षों में कितनी ऋतुएं आई और अपना रंग छिटका कर चली गई, परंतु श्री परमहंस दयाल जी को किसी से कोई प्रयोजन नहीं था। सर्दी, गर्मी, वर्षा, ओले, आंधी, तूफान सब कुछ अपने सुकोमल तन पर सहन करते हुए अपनी दिव्य मस्ती में लीन आप किसी उत्कृष्टतम लक्ष्य की प्राप्ति में संलग्न थे। आपने भक्ति संप्रदाय की नींव को कठोर साधना से सुदृढ़ किया। ये सब कुछ आप अपने केवल हम कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए ही किया था, क्योंकि आपने जिस भक्ति परमार्थ के भवन की नींव रखी, उसी पर आपके अनुयायियों ने श्री आज्ञा अनुसार जो भवन खड़ा किया, वो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। ऐसा सरल पथ बनाया जिस पर साधारण भी जीव चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। आपने गुरु भक्ति के नियमों को सुदृढ़ किया। यही गुरु भक्ति श्री परमहंस अद्वैत मत का मुख्य सिद्धांत और उद्देश्य है। द्वारिका से लौटते हुए आप फिर जयपुर पहुँचे। यहाँ पर आपने अहंकार दमन और परोपकार का अद्भुत प्रमाण लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। आप लाला हजारी मल जी के मकान के ऊपर चौबारे में ठहरे हुए थे। एक फकीर ने नीचे से आवाज़ लगाई, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को मिले। फकीर की आवाज़ सुनकर लाला हजारी मल जी का छोटा पुत्र गुरुबख्श रोटी व पानी लेकर नीचे गया और उसको भोजन दिया। भोजन खाकर व पानी पीकर उस फकीर ने गुरुबख्श से कहा, ये लोटा मुझको दे दो। गुरुबख्श के इनकार करने पर फकीर ने क्रोध में भरकर कहा, लोटा नहीं देगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। फकीर की बात सुनकर गुरुबख्श तनिक भी भयभीत न हुआ। उसने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे भस्म कर दोगे तो हमारे गुरुजी मुझे पुनः जीवित कर देंगे। श्री परमहंस दयाल जी ने बच्चे को अत्यधिक देर लगाते देखकर आवाज़ लगाई, गुरुबख्श नीचे क्या कर रहे हो, जल्दी ऊपर आओ। बच्चे ने उत्तर दिया, ये फकीर मुझसे लोटा मांगता है और न देने पर भस्म करने की धमकी दे रहा है। श्री परमहंस दयाल जी ने फकीर तथा बच्चे को ऊपर बुलाकर गुरुबख्श से सब वृत्तांत पूछा। तत्पश्चात फकीर से कहा, फकीर साहब, इस बच्चे की श्रद्धा भावना देखिए कि आपकी एक आवाज़ पर आपके लिए भोजन व पानी लेकर नीचे चला गया। लोटा ये अपने आप तो दे नहीं सकता, इसके माता पिता से पूछकर ही आपको दिया जा सकता है। शेष रही भस्म करने की बात, तो लीजिए, बच्चा आपके सामने खड़ा है, इसे भस्म कीजिए। श्री परमहंस दयाल जी के ये वचन सुनकर तो फकीर और भी लाल पीला हो गया। क्रोध में आकर हाथ पर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पूरा हो गया, परंतु उसका कोई भी प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ा। फकीर ये देखकर निराशा की अवस्था में आपकी ओर देखने लगा कि आज मेरा मंत्र असफल कैसे हो गया। आपने फरमाया, फकीर साहब, आप तो अपना मंत्र चलाकर देख चुके हैं, अब हम मंत्र पढ़ते हैं।
वो फकीर आपका दिव्य स्वरूप, प्रभावशाली वाणी तथा आपकी शक्ति देखकर आपके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। आपने फरमाया, साधु अथवा फकीर को अहंकार कदापि शोभा नहीं देता। मालिक की भक्ति करके फकीर को भक्ति का धन जमा करना चाहिए, न कि अहंकार बस इन छोटी छोटी बातों में अपनी कमाई को नष्ट करना चाहिए। अहंकार तो भक्ति के संचित धन को शीघ्र ही खाली कर देता है। आपकी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए इस अहंकार से बचने की अत्यंत आवश्यकता है। श्री परमानंद दयाल जी के ये वचन सुनकर फकीर ने आपके चरणों में प्रणाम किया, पुनः क्षमा मांगी और हर्षित होकर वहाँ से चला गया। एक दिन एक फकीर बड़ी शान शौकत और चमक दमक की वेशभूषा पहनकर आपके समीप आया। आपने फरमाया, ये क्या है आप और ऐसी वेशभूषा? फिर प्रेम से उसका कोट, उसकी टोपी आदि उतार कर एक लंबा सा चोला उसे पहना दिया। फकीर मस्ती में नाचने लगा। किसी ने कहा, महाराज जी, आपने इस पर कितनी असीम कृपा की है। आपने उत्तर दिया, अमानत लौटाना और हिस्सा देना एहसान की बात नहीं है। भूले हुए को मार्ग पर लगाना ही हमारा कर्तव्य है। आपकी बाणी में माधुर्य एवं आकर्षण था और आपका जीवन तप एवं वैराग्य युक्त होने से प्रभावित करने वाला था। यही कारण था कि सर्वसाधारण आपकी ओर खिंचे चले आते थे। आप में एक विशेष गुण ये भी था कि जिस प्रकार का प्रेमी होता उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते। वहाँ ऊंच नीच और गरीबी अमीरी का कोई भेदभाव नहीं था। बस आप तो प्रेम के ही भूखे थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।